जब सपा की लहर बताई जा रही है, भाजपा के विधायक छोड़ के सपा में आ रहे हैं और आप ओवैसी का दामन थामे। देखिए, किसी शायर ने कहा है कि हमको सताने का मयार एक है, चेहरे अलग अलग ही सही किरदार एक है। क्या बात है। तो इनके किरदार एक हैं। रहा सवाल, अभी 5 साल तक ये भाजपा में रहे और मुसलमानों को खुलकर गालियां बक्की। अब यही लोग सपा में जा रहे हैं तो मुसलमान या तो बेवकूफ़ है, समझ नहीं रहा है, मुसलमान सब समझ रहा है और हम लोग जान रहे हैं कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं साथ है। जैसे वो शोले पिक्चर देखी थी आपने, उसमें अमिताभ बच्चन से कहा जाता है कि जब हम लोगों ने बनिया का ताला तोड़ा था तो यही इंस्पेक्टर साहब तो थे। तो वो जवाब क्या देता अमिताभ बच्चन कि हमें तो हर पुलिस वालों की सूरत एक जैसी लगती है। तो ये हर पॉलिटिकल आदमी की सूरत एक जैसी लगती है कि अगर गुस्ताखी हो तो माफ करना, लेकिन हमारी कौम के चंद लोग टोपियां लगाकर और जो अखिलेश यादव की वकालत करते हैं ये छोड़ दें, क्योंकि हमारी नजरों से ये गिरते समाजवादी की तरफ। समाजवादी को भी हमने देख लिया, बीएसपी को भी हमने देख लिया, कांग्रेस को भी हमने देख लिया। रहा सवाल अब जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी की कहाँ बात आ रही है? आप सबके साथ चलिए ना, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़िए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साथ में चल के विकास होगा। तकरीबन 35 साल मुसलमान समाजवादी के साथ रहा, इनकी वजह से लाठियां गोलियां चली सपा बसपा के समर्थकों में, लाठियां गोलियां चली। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। आपके लिए ये समाजवादी और बीएसपी के लिए लाठियां गोलियां चली यहाँ पर। अच्छा। हम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने सपा बसपा के समर्थन में लाठियां चलवाई, कोई नतीजा हासिल हुआ? फिर हम लोग वही के वही। किस तरीके का नतीजा चाहते हैं? तो इसलिए अब हम लोग पर तो आरोप लगता है कि मुसलमानों की सरकार, मुल्ला मुलायम और इस तरीके से सब मुसलमानों के लिए तो आरोप लगता है उन पर। हाँ भैया, मुसलमान के लिए तो बस बता दिया ना हमने। एक शेर का मतलब अगर आप समझेंगे तो इस पूरी बात आपको समझ में आएगी कि हमको सताने का मयार एक है, चेहरे अलग अलग ही सही किरदार एक है। बात समझ गए आप? क्या कुछ बेहतर किरदार इनका एक है। जैसे वो शोले पिक्चर देखी थी आपने, उसमें अमिताभ बच्चन से कहा जाता है कि जब हम लोगों ने बनिया का ताला तोड़ा था तो यही इंस्पेक्टर साहब तो थे। तो वो जवाब क्या देता अमिताभ बच्चन कि हमें तो हर पुलिस वालों की सूरत एक जैसी लगती है। तो ये हर पॉलिटिकल आदमी की सूरत एक जैसी लगती है, हर पॉलिटिकल लीडर की सूरत एक जैसी लगती है। हम लोगों को ठगा गया है, इसलिए अब हम लोग इनके झांसे में नहीं आने वाले, अपनी क़यादत मजबूत करेंगे। उन्हें भी तो शकल एक जैसी लगती है, वो भी कहते हैं कि जो बात बीजेपी करती है वही ओवैसी कर रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं। बीजेपी और ओवैसी में बहुत बड़ा अंतर है। ओवैसी साहब कभी एक चीज बताओ, जब से ये देश आजाद हुआ हमको इस सेकुलर पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ ठगा है। ठगते ठगते हम इतना ठग गए। अब हमारे पास मुद्दे, जैसे मान के चलो जो कमेटी के साथ ज्यादा नुकसान होगा तो मुद्दा तो उसी का उठेगा ना। हमारी कौम का लीडर है, हमारे मुद्दे उठा रहा है। वैसे मान के चलिए मायावती आई अपनी कौम का मुद्दा उठाया, अखिलेश मुलायम सिंह यादव आए अपनी कौम का मुद्दा उठाया, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी अपनी कौम का मुद्दा उठा रहे हैं। हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में हैं। और इस मर्तबा रुदौली विधानसभा 271 से शेर अफगन भाई को हम लोग पतंग वाले निशान पर मुहर लगाकर कामयाब बनाकर इंशाअल्लाह लखनऊ विधानसभा भेजने का काम करेंगे। यहाँ से कैंपेनिंग की शुरुआत भी है की, और शेर अफगन जी का नाम यहाँ पर आता है जी। उनके कामकाज से कितना प्रभावित है? जनता के बीच में क्या है उनका माहौल? देखिए, तकरीबन जब कोरोना शुरुआत में हुआ तो कोरोना में कभी शेर अफगन भाई चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं किया था, लेकिन शेर अफगन भाई ने इस क्षेत्र के अंदर लाखों रुपए की सामग्री बांटी गरीबों में, तब चुनाव लड़ने का कोई नहीं। तो इनके नेक इरादे हैं और इंशाअल्लाह रुदौली की जनता शेर अफगन के साथ है। बिल्कुल सब लोग बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम सब कोई। यही तो आरोप लगते हैं। हाँ, मुसलमानों से सब कोई। हिंदू मुस्लिम जैसे हमारे यहाँ हमारी विधानसभा में अखिलेश कुमार रिंकू हैं, हमने 6 जिला पंचायत सीट लड़ाई, 2 मुस्लिम 4 नॉन मुस्लिम। तो कहाँ हिंदू मुस्लिम? इसलिए एमआईएम पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करती। पर ये मुझे बताइए, जैसे आपने समाजवादी का नाम लिया कि वहाँ पर हमें क्या मिला? हमने जिताया बीएसपी को, हमने जिताया कांग्रेस को जिताया जी। लेकिन वहाँ पर जिन लोगों को आपने वोट दिया वो तो आज भी उन्हीं में ही है, वो नेतागर्दी करते हैं। देखिए आप, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो तो नहीं आए आपके साथ, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा ही मन चाहिए।
हमारी चलती है कौन यहाँ कह पर, रहा जितने भी बड़े चेहरे। चंद दलाल बचे हैं समाजवादी के पास, चंद दलाल, बस बाकी कुछ बचा वचा नहीं। आप आजम खान का मुद्दा उठाते हैं, आजम खान खुद कह रहे हैं कि आजम खान का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ MIM के लोगों ने उठाया। हाँ, उठाया ना, वो तो ये कह रहे हैं ना कि हम अखिलेश ने हमारा सही साथ दिया है, उनकी पार्टी ने सही साथ दिया। तो वो जाने, फिर अगले चुनाव तक आए हैं बाहर, फिर अंदर करवा दिए जाएंगे। और ये अखिलेश यादव की सहमति से अंदर होते हैं, ये फिर अंदर करवा दिए जाएंगे। भाई अभी देख लेना तुम, चुनाव के बाद ये फिर बाप बेटे फिर जेल चले जाएंगे। अभी तो बेटे ही आए हैं, बाप नहीं आए हैं। बाप तो नहीं लौटा है, अल्लाह उनकी जिंदगी को लंबी उम्र बढ़ाए, हम उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहते हैं।